थर्ड। चलिए। सो तो सोल की जब ग्रोथ होती है, धीरे धीरे इट गैदर्स ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड देन इट गोज मोर टुवर्ड्स द परब्रह्म, या जो आप बोल सकते हो सोल की जो जर्नी होती है वो कंप्लीट होती है, या अवेकनिंग आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एनलाइटनमेंट, ये सारे टर्म्स हम लोग सुनते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज लाइक now the soul is totally, इट हैज गैदर्ड ऑल इट्स एक्सपीरियंस, जितने भी कर्म थे उनको भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, और इट हैज मूव्ड टू इट्स हायर सेल्फ एंड इट इज नाउ रेडी टू गेट मर्ज्ड विद द अल्टीमेट एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कृष्ण और आदि शक्ति, कैन से द अल्टीमेट सोर्स के पास वो विलीन होती है। तो ये होती है सोल की जर्नी। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर कोर्स, क्योंकि मैं बहुत ज्ञान देती हूँ, काफी लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ लोगों को तो पसंद आते हैं ज्ञान, बेचारे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हर वक्त मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत झेलते हैं मेरे ज्ञान को, लेकिन काफी लोग इरिटेट भी होते हैं, ये भी मुझे ऑरा से पता चल जाता है कि कितना बोलती है, बट क्या करूँ, आता है जो भी डाउनलोड होता है मैं बोलती हूँ। तो लेट्स कम बैक टू द कोर्स। आज हम लोग कैसे कृष्णा को जानेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा करने की या विधि थोड़ा सा मैं बता दूंगी। इफ यू आल से दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू डू द पूजा, उसके बारे में बताऊंगी, एंड देन ऑफ कोर्स देयर विल बी रेमेडीज में मैं आऊंगी, बहुत सारे रेमेडीज। और आप जो जो लोग ग्रुप में बने हैं उनको मैं ग्रुप में नोट्स भी डाल दूंगी रेमेडीज के बारे में। तो अगर मैंने सारे रेमेडीज डिस्कस भी नहीं कर पाई ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट्स, डोंट वरी, आई विल गिव यू ऑल द रेमेडीज इन द नोट्स। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कृष्णा जन्माष्टमी। जब हम लोग बोलते हैं, इसको काफी सारे नामों से जाना जाता है, गोकुलाष्टमी भी बोलते हैं काफी लोग। तो जन्माष्टमी क्यों मनाया गया, जन्म क्यों हुआ था? कृष्ण का जन्म इसलिए होता है, हर एक युग में आप देखोगे, अगर श्री हरि विष्णु ने बार बार जन्म लिया है, जब भी हमारी धराभूमि पे जब भी नकारात्मक ऊर्जाओं की ज्यादा इंक्रीज हुई है, व्हेन द से द असुर लोगों में ज्यादा बलशाली होने लगे, तो हर एक युग में श्री हरि विष्णु ने एक एक अवतार लिया है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था, काफी सारे असुरों का वध किया था उन्होंने, हमें पता है। मेनली कंस का वध किया था, बकासुर था, बहुत सारे, तारकासुर था। तो ऐसे बहुत सारे जो असुर थे, असुर मतलब इनका जो जिनका सुर नहीं है, असुर, तो दे वर नॉट स्पिरिचुअल पीपल। तो जो नेगेटिव एनर्जीज थे उनकी ध्वंस करने के लिए, उनका विनाश के लिए श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया था एज श्री कृष्णा। वी ऑल नो दिस स्टोरी, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट स्टोरी, क्योंकि श्री हरि विष्णु हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ट्रिनिटी जो है, त्रिदेव जो है, वो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु के ऊपर आती है पालन करता, वो पालन करते हैं, है ना, वो हमारे पालन करते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी हमारे अधर्म या पाप या नेगेटिव प्रभाव ज्यादा होती है, तो पालन करता जो है उनकी रक्षा करनी होती है। तो दैट इज द रीजन ही हैज टेकन इन नंबर ऑफ incarnations to protect us from the negative energy, धर्म को और धर्म का प्रचार या धर्म का और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रचार करने के लिए भी उनकी जन्म हो। इसलिए हमने देखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी, राम का भी जन्म इसलिए हुआ था ताकि वो लोगों को ये समझाए कि क्या होती है डिग्निटी, क्या होती है अच्छे तरीके से रहना। इसलिए हम लोग बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक एक पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या उनमें संस्कार होने चाहिए, ये हमने उनसे सीखा है। ठीक है, भले ही हम लोग फॉलो नहीं करते आजकल के युग में।
क्योंकि आजकल के युग में हमारे ये कलयुग है। कलयुग में क्या है कि हमारे अंदर ही सुर भी है, असुर भी है। हमारे अंदर ही राक्षस भी है और देव भी है। तो इट इज लाइक दैट। पहले क्या बाहर हुआ करता था, अभी हमारे अंदर ही है। तो नाउ it is more important to go inside, to be more, connected to your soul, to be more connected to the divine energy, so that we can understand or we can differentiate कि कब हमारे असुर हमारे बोल रहे हैं और कब हमारे देव बोल रहे हैं हमारे अंदर। क्योंकि हमारे अंदर दोनों ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज दोनों ही विराजमान है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसका हम लोग कभी भी आप डिसीजन लेने जाओ, कभी भी कुछ करने जाओ, आप देखो दो तरीके से आपको इन्फ्लुएंस आती है। तो आप जब स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो ना, तो हमेशा आप सही दिशा पकड़ते हो। आपको हमेशा सही दिशा, सही मार्ग मिलती। और कृष्ण चेतना में जब आप अवेयर होते हो, आप अगर कृष्ण चेतना में, मतलब यूनिवर्सल डिवाइन लव एंड एक्सेप्टेंस, ये है कृष्ण की एनर्जी। कृष्ण की अगर एनर्जी देखोगे, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज व्हाट मीन्स। तो उनकी जब एनर्जीज में हम लोग विलीन होते हैं, तो हमारी जो चेतना है, हमारी अवेयरनेस इतनी जागृत हो जाती है। तो क्या होती है, हमारे अंदर जो डार्कनेस होती है, अब कलयुग में इतने सारे डार्कनेस हमारे अंदर ही है, मैंने बोला। तो डार्कनेस को हम लोग निगेट कर सकते हैं, डार्कनेस हमसे दूर जाती है। जैसे इस डार्कनेस, ये डार्क एनर्जीज हमें बांध के रखती है एक चेन की तरह। जो हमारे 5 विकार होते हैं, पंच विकार जो है हमारे, वो हमें बांध के रखती है फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, गोइंग टूवर्ड्स आवर हायर सेल्फ। ये चीजें जो लोभ, क्रोध, मोह, माया, मद, ये सारी चीजें हमें जकड़ के रखती है श्राप की तरह, सर्प की एनर्जीज की तरह, राइट। इसलिए बोलते हैं ना, जो कुंडलिनी है, जो जो जागृत सोल होते हैं, उनकी कुंडलिनी अगर आप देखोगे, उनकी जो ईड़ा और पिंगला देखोगे, एकदम स्ट्रेट फ्लो हो रही है। और जो हमारी है वो सर्प की तरह, हमारी जो ईड़ा है राइट, हमें पता है, तो यहाँ से होते हुए राइट ब्रेन से जाती हुई पीछे की तरफ जाती है, हमेशा क्रिस क्रॉस जाती है, अब जकड़ के रखती है हमारे चक्रास को। जो हमारे चक्रास है, आप सभी लोगों को पता है चक्रास के बारे में। ऑल द फेसेस दैट आई कैन सी, एवरीबडी नोज अबाउट चक्रास। तो चक्रा में अगर आप देखोगे, जब एनर्जी फ्लो हो रही है, सर्प की तरह फ्लो हो रही है, सर्प की एनर्जीज के लिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं कुंडलिनी। इट इज लाइक सर्पेंट एनर्जी, और वो हर एक चक्र को जकड़ते हुए जा रही है, ऐसे क्रॉस, क्रिस क्रॉस। तो चक्र को जब जकड़ के रखते हैं, तो ही चक्रास में ब्लॉकेजेस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मनुष्य है हम लोग, तो चक्रास पे हमें काम करनी है। हम तभी कुंडलिनी को ऊपर चढ़ा सकते हैं। जो क्रिया योगा करते हैं, रियाज योगा करते हैं, तरह तरह की हम लोग योगा करते हैं टू क्लीन दैट। हमारे जो चक्रास है, वहां पे जो जकड़न है सर्व की एनर्जी, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, राइट। तो ये जो, जब हम लोग कृष्ण को भजते हैं या कृष्ण की मंत्र करते हैं, नाम जप करते हैं, या कृष्ण का पूजा करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, कृष्ण मय हो जाते हैं, कृष्ण की एनर्जीज के में विलीन होते हैं। तो वो एनर्जी आपको कैसे हेल्प करती है, ये जो चक्रण है, या ये जो सर्प आपके चक्रास में लिपटे हुए हैं, या एनर्जीज जो आपके चक्रास को ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, उनसे मुक्त होते हो आप। जैसे ही आप मुक्त होते हैं, आपकी सारी चेन जैसे खुल जाती है ना, वैसे आप फ्री हो जाते हो, आपकी सोल फ्री हो जाती है। तो आपके अंदर ईगो, ये जो लोभ, क्रोध, मोह, माया, मद, जो मैंने बोला पंच विकार जो है, हमारी ग्रीड, हमारी लस्ट, हमारी ईगो, हमारी जेलसी, ये सारी चीजें धीरे 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 आप त्यागते हो, सारे अपने आप छूट जाते।
कृष्णमय हो जाते हो, एंड देन योर सोल इज फ्री। एक सोल को स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए फ्री होना बहुत जरूरी। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अपने लाइफस्टाइल, हमने स्टेटस, हमारी पता नहीं क्या कितने चीजें उसमें जकड़े हुए होते हैं, हमारी लव लस्ट, हमारी ग्रिड, हमारी डिजायर्स, हमारी वांट, वो खत्म ही नहीं होते। डिजायर का कोई खत्मा है? आज मैं सोचूंगी मेरा कमाई 1 लाख होना चाहिए, कल 1 लाख मिल जाए तो मुझे लगेगा 2 लाख होनी चाहिए। यस, ये होना चाहिए कि हमारी सोच जो है ना, ये होना चाहिए जो प्राप्त है हमारे लिए वही पर्याप्त है, जो मुझे मिला है वही पर्याप्त है। जब आप इस टैगलाइन आपके पास आ जाएगी और आपको ये फील होगी, अंतर मन से आप फील करोगे, ये नहीं सिर्फ बोलने के लिए आप बोलोगे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, एक बार बोल के देखना कब, इतना सुकून अंदर से होता है। और वो फील जब आप करने लगते हो, यू आर ऑलवेज इन अ ब्लिस। आपको आपको क्या मांगना चाहिए? मेरा शरीर से मुझे कोई कष्ट ना हो, मैं सक्षम रहूं और मैं खुश रहूं, दैट इज व्हाट मैटर्स। मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मैं काफी सारी चीजें देख चुकी हूँ, इसलिए मैं ये दावे के साथ बोलती हूँ, व्हाट मैटर्स इज योर हेल्थ एंड योर हैप्पीनेस, नथिंग मैटर्स, नथिंग। और ये जो हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगी, वो नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगी, अरे आज मेरे पास हाउस मेड नहीं है, मेरे पास हेल्प नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। लिटरली स्पीकिंग, टेक माय वर्ड्स, ये सारी चीज आप सीख जाते हो। ये शरीर जो है, ये बोलते हैं, एक कहावत ओके है, शरीर महाशय है, आप जो सहाओगे वही सहेगा। ओके। तो ये सारे अननेसेसरी ओके। थिंग्स है जिसमें हम लोग जकड़े हुए रहते हैं। क्योंकि मैं अपने लाइफ से बता सकती हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ, आई विल कम टू द रेमेडी, कि मेरा लाइफ लड़के ऐसा था मरेंगे, ना, लड़के दवा मैं खाएंगे। क्या बोला? अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज। तो अरे हाँ, तुम मुझसे नहीं कहोगे, तुम्हारा दिमाग खाएंगे ना, मैं तो कोई दिमाग खाया हूँ आज। तो अपने मेरा जो जर्नी था, मैं भी ऐसे थी कि मुझे लगता था कि मैं बहुत सारी चीजें थे जिसके जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट थी, कि ये सारी चीजें मुझे चाहिए, नहीं तो मैं शायद नहीं सरवाइव करूंगी। बट लाइफ got me to a stage when I had nothing. I was in zero. I was in a total zero state. अगर आप रिलेशनशिप बोलो वहां पे भी धक्का, मनी बोलो वहां पे भी धक्का, सारी चीजों में उथल पुथल हो गई थी। तब मैंने सीखा जिंदगी में ये कि ये सारी चीजें जो है ना, ये मैंडेटरी नहीं होती है लाइफ। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हम लोग चकड़ के रखते हैं, लेकिन वो उसका कोई मायने ही नहीं है। आप देखोगे लाइफ कितना सिंपल है, लाइफ में आपको बहुत कम चीज की जरूरत है। कभी आपको लगेगा कि अरे मुझे एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा तो मैं कैसे चलेगा, बट लाइफ ने मुझे ऐसे भी सिखाया है कि बहुत सारे नाइट्स ऐसे गए जैसे मैंने खाना नहीं खाया। और ये सारी चीजें बोलने में भी मुझे कोई अभी कुछ लगता नहीं है। लोग सोच, पहले होता तो मैं बता भी नहीं पाती थी लोगों को, इतने सारे लोगों के सामने मैं एक्सेप्ट करूं ये चीज कि मैंने खाना नहीं खाया, बच्चों को खिलाया तो मैंने नहीं खाया, ऐसे बहुत सारे आते हैं। बट अभी मैं खुद करती हूँ, अभी मैं करती हूँ कि एक दिन मैं खाती हूँ, एक दिन नहीं खाती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ। पहले बहुत सारे व्रत करती थी, अभी ये रिसेंट मैंने स्टार्ट किया है कि वन डे आई टेक फूड, आई वन डे आई टेक फूड जैसे नॉर्मल खाना होता है, एंड वन डे आई टेक ओनली वाटर,
the entire day. And that it's see how easy it is. Like ये नहीं कि हमें जरूरत है ये चीजें, ये हम लोग थोपते हैं अपने ऊपर, जरूरत नहीं है ये सारी चीज. I recently went for some sadhana, and there I came across people who were doctors from London and other countries. They have spent their life only eating leaves, तुलसी और बेल के पत्ते खाए 1 महीना. They were doing some sadhana, that's right. So I thought that okay, मतलब ये जरूरत नहीं है हमारी, ये हम लोग टेस्ट के लिए खा रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ये तो खाने का एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि इसके बगैर हमारे चलेगा नहीं. बट लाइफ बहुत बहुत कम में आप गुजारा कर सकते. कमिंग बैक, सो ये जो होती है ये हमारी, जैसे कास्ट हो गया, क्रीड हो गया, हमारी रिलीजन, हमारी इको, हमारी समाज, हमारी अपब्रिंगिंग आप बोल सकते हो, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी एजुकेशन, ये सारे बंधन ही है. जब आप सोल की तरीके से लेवल में सोचोगे, ये सारी चीजें हमारे लिए बंधन ही है और कुछ नहीं. तो जब आप कृष्णमय होते हो तो ये सारे बंधन से आप मुक्त होते हो, सारे बंधन से मुक्त हो जाते. ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग रेमेडीज पे आ जाते हैं. और इस बार जो है ना पूजा के मुहूर्त मैंने लिख के रखा था, ये आप लोग टाइमिंग नोट कर लीजिए. जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बाल गोपाल का पूजा करते हैं, जन्माष्टमी में जनरली भी डू बाल गोपाल पूजा. जिनके पास बाल गोपाल है, जैसे मेरे पास है, तो उनको पता है कि हम लोगों को पूरी सेवा देनी होती है. उनको हर दिन हम लोग देते हैं कि, लेकिन उस दिन हम लोग क्या करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं. तो काफी सारे फैमिलीज में अपनी खुद की ट्रेडिशन होती है. जैसे हम लोग एक फूलों की टोकरी में उनको छुपा के रखते हैं, या कोई कोई लोग खीरे के अंदर बाल गोपाल को अंदर रखते हैं, या कद्दू के अंदर रखते हैं, और उनका जन्म जो उनको काट के निकालते हैं और उनका जन्म उत्सव की तरह मनाते हैं नेक्स्ट डे, मतलब जन्माष्टमी के दिन. इट इज ऑन 26 दिस टाइम, 26 अगस्त. और सबसे महत्व ये होती है, अष्टमी तो 3 बजे से ही लग जाएगी, लेकिन जो महत्व होती है वो पूजा की, निशित पूजा की होती है जन्माष्टमी में. तो रात को अगर हम लोग करते हैं तो सबसे ज्यादा उसकी मान्यता होती है. जनरली वी डू इट नाइट ओनली. तरह तरह के भोग आप चढ़ा सकते हो, अन्न नहीं देते हम लोग, क्योंकि वो बाल गोपाल है ना, छोटे हैं, तो उनको अन्न नहीं देते. अन्न के अलावा हम लोग सारे भोग हम लोग उनको चढ़ा सकते हैं. तो एंड दिस टाइम निशित पूजा की जो टाइमिंग है, निशित मीन्स नाइट. आकांक्षा जी, निशित मीन्स नाइट. नाइट में इस बार 12:01 से 12:45, 45 मिनट का ही टाइमिंग है. ये अष्टमी जो है इसी टाइम पे सबसे ज्यादा प्रखर है, आप बोल सकते हो. तो इस टाइम पे हम लोग अगर पूजा करेंगे सिद्धि के लिए, तो ये सबसे अच्छा टाइम है. और पूजा विधि, जैसे मैंने बोला, कुछ कुछ लोग उनकी पूरा जन्म को मनाते हैं. जैसे रात को ही आप 25 को रात को उनको एक टोकरी, फ्लावर की टोकरी के अंदर भी रख सकते हो, जैसे मैं करती हूँ. या काफी लोगों को मैंने देखा है, वो लोग या कद्दू या ऐसे खीरे के अंदर उनको रखते हैं, छोटा सा कट करके उसके अंदर रखते हैं, और तभी उनको निकालते हैं जैसे उनका जन्म हुआ है. एंड देन उनको स्नान कराया जाता है विथ पंचामृत. आई होप एवरीबडी नोज अबाउट पंचामृत, क्या क्या पड़ता है उसमें, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार. दूध, कच्चे दूध, दही, घी, शहद और शर्करा. शर्करा मतलब चीनी. और यहाँ पे एक दो, दो मत है, कोई कोई चीनी डालते हैं, कोई कोई गंगा जल भी डालते हैं. एज पर माई नॉलेज, जैसे मैंने सीखा है वैदिक कस्टम से, तो हम लोग चीनी डालते हैं.
दूध, दही, घी, शहद एंड चीनी। और इसको लेनी होती है जो अगर आपको धन की प्राप्ति के चाहिए या यू वांट वृद्धि, समृद्धि, वृद्धि, तो हम लोग हमेशा दक्षिणावर्त शंख जो है उससे नहलाते हैं। वैसे भी शंख से ही हम लोग नहलाते हैं, और स्पेशली अगर आपको लक्ष्मी को प्राप्त करनी है, जैसे श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है ना, तो हम लोग दक्षिणावर्ती शंख ऐसे बोला जाता है, वो दैट इज अ स्वरूप ऑफ लक्ष्मी। तो उसमें आप पंचामृत डाल के फिर बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को नहलाओ। पंचामृत से नहलाना है, उसके बाद गंगा जल से नहला सकते हैं। फिर तरह तरह की चीजें हम लोग डाल के नहलाते हैं उस दिन। गन्ने का जूस डालते हैं या अदर फ्रूट के जूस डाल के नहलाते हैं, फ्लावर्स से नहलाते हैं, चंदन से नहलाते हैं, इत्र से नहलाते हैं, तरह तरह की स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद उनका, जैसे हम लोग छोटे बच्चों को जैसे करते हैं ना, पूरे अपना बॉडी पोंछते हैं, पोंछ पाछ के फिर उनको इत्र लगा के, और एक तुलसी के पत्ते को चंदन में डुबो के उनके वक्षस्थल जिसे बोलते हैं, हार्ट चक्र, यहाँ पे लगाना होता है। एंड देन वी पुट द न्यू क्लोथ्स, श्रृंगार करते हैं उनकी, न्यू क्लोथ्स डालते हैं, ज्वेलरीज डालते हैं, बांसुरी डालते हैं, उनको देते हैं, और फिर पालने में बिठा देते हैं विद गार्लैंड एंड ऑल। जनेऊ देते हैं उनको, एक छोटा सा जनेऊ अर्पण करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, व्हाइट एंड येलो फ्लावर्स इज फेवरेट, वो डालते हैं हम लोग। और भोग में माखन जरूर डालते हैं, जो व्हाइट बटर है वो अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको बनाना नहीं आता है, वैसे तो हम लोग मिल्क से बनाते हैं, नहीं आता है तो मार्केट में सारी चीजें अभी अवेलेबल हो। तरह तरह की भोग हम उनको चढ़ाते हैं, तरह तरह की नारियल के लड्डू और तरह तरह के लड्डू चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं। लेकिन खीर हम लोग कभी भी चावल का नहीं देते। लड्डू गोपाल की पूजा में चावल नहीं यूज होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही मान्यता है। अब अलग अलग रीजन में अलग अलग मान्यताएं हैं, वो अपने हिसाब से आपको करनी है। ठीक है। और हम लोग जैसे अष्टोत्तर सतनाम जैसे बोलते हैं, बाल गोपाल के शतनाम है, वो पढ़ना बहुत लाभदायी होती है, वो जरूर पाठ करना चाहिए वंस। इट्स इजी। मैं डाल दूंगी लिंक, ठीक है, यूट्यूब में मिल जाएंगे। अभी तो गूगल बाबा है तो एवरीथिंग इज इजी टू गेट। ठीक है। तो ये सारे पंचामृत से आपने नहलाने के बाद उनको पालने में बिठाने के बाद धूप दीपक सब नैवेद्यम समर्पयामि, जैसे हम लोग समर्पित करते हैं ना, वैसे आपको समर्पण करना है। हर एक मंत्र कर करके आपको, जैसे फ्लावर लिया हाथ में, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम जैसे फ्रूट्स और मिष्ठान जो भी आपने प्रिपेयर किया है भोग, नैवेद्यम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, ये सारे करके पूजा करने के बाद, बहुत सिंपल है, बाल गोपाल को प्लीज करना बहुत सिंपल। मन शुद्ध होना चाहिए आपका, इमोशंस सही होना चाहिए करके, और फिर आप मंत्र करो, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और गोपाल के लिए जो है वो हम लोग अष्टोत्तर शतनाम जरूर पढ़ते हैं। ठीक है। अभी कुछ कुछ रेमेडीज मैं बता देती हूँ जो मेरे पास नोट्स में नहीं है, वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अच्छा, और इस बार पता है आप लोगों को कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी है उस दिन, जन्माष्टमी के दिन। सर्वार्थ सिद्धि योग बढ़ रहा है, तो कोई भी जैसे यंत्र वगैरह आप लोग बहुत सीखते हैं ना, वो सारे कर सकते हैं, बना सकते हैं।
और कुछ भी मंत्र को आप लोग सिद्ध करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट डे। जन्माष्टमी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है 3:55 से, और 27th को 5:57 तक रहेगी सर्वार्थ सिद्धि योग। 26th 3:55 PM से, दोपहर को 3:55 से 27th को 5:57 तक ये रहेगी। और अष्टमी का पारण जो होता है, पारण मतलब इफ यू आर फास्टिंग, यू नीड टू फास्ट करना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे जैसे आप फास्ट करोगे, फास्टिंग मतलब सिर्फ खाना नहीं खाना है, मन को भी शुद्ध करना है, दिमाग से भी फास्टिंग करना है, अच्छी चीजें सोचना है, कोई बुरी चीजें नहीं सोचनी है, कोई गलत चीजें दिमाग में भी नहीं लाना है, अच्छी अच्छी बातें करना है, मंत्र करना है, अच्छे गाना सुनना है, भजन सुनना है, ये सारी चीजें करो। फास्टिंग फ्रॉम द इनर साइड ऑल्सो, ठीक है। तो नमक नहीं खाते हम लोग, अष्टमी में फास्टिंग करते हैं। कई लोग पारण उसी दिन कर लेते हैं, आफ्टर द पूजा दे हैव द भोग प्रसाद, बट एक्चुअल मीनिंग होती है जब अष्टमी खत्म होती है देन ओनली वी ब्रेक द फास्ट। पारण ऐसे ही होता है, चाहे वो एकादशी हो चाहे वो जन्माष्टमी हो। कृष्ण का जो उपवास होती है उसमें हम लोग एकादशी में भी नेक्स्ट डे पारण करते हैं, है ना। एकादशी में ऐसे बोला जाता है कि श्री कृष्ण भी फास्टिंग में रहते हैं, इसलिए हम लोग भी खाना नहीं खाते। नेक्स्ट डे जब पारण होती है तो हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पे भी आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। आफ्टर 27 को आप 3:38 या 3:30 के बाद आप अष्टमी छूट रही है तो आप कभी भी पारण कर सकते हैं, या जो नहीं रह सकते वो आफ्टर पूजा दे कैन हैव द फूड। अन्न ना लीजिए उस दिन, अन्न नहीं लेंगे तो अच्छा है। ये इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं जो मैंने बता दी है। बांसुरी जरूर आपको अर्पित करना चाहिए, अर्पण मतलब देना चाहिए श्री हरि विष्णु को। फॉर हार्मनी इन फैमिली वी ऑलवेज यूज द फ्लूट। फ्लूट जैसे हार्मनी में बजती है ना, उनके देखो कितने सारे छेद हैं, है ना, कितने सारे होल्स हैं, बट जब हम लोग उसको छेड़ते हैं तो कितनी हार्मनी में, सुर में बजती है वो। तो इसलिए फ्लूट इज टेकन एज द सिंबल ऑफ हार्मनी। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप लगा के रखते हो जन्माष्टमी के दिन खरीद के और उसको नॉर्थ ईस्ट में उसको स्थापित कर दे तो घर में हार्मनी रहती है। तो मध्य रात्रि में ये पूजा करनी है आपको, 12 o'clock से शुरू करनी है, 12:45 तक टाइम है। सारी चीजें पहले ही करके रख दो एंड देन स्टार्ट। और एक जो चीज है, कुछ कुछ चीजें तो मैं लिखा हुआ नोट्स है, आई विल गिव। जो चीजें लिखी हुई नहीं है जो मैं करती हूँ मैं बताती हूँ। मोरपंखी आपको लोगों को पता है एक प्लांट होती है, मैं कल उसका पत्ता तोड़ के लाऊंगी और दिखाऊंगी, वो छत पे है मेरे। मोरपंखी इज अ प्लांट जिसके जो लीफ होती है वो मोर की पंख की तरह होती है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड। वो प्लांट बहुत ऑस्पिशियस होता है अगर आप जन्माष्टमी में खरीदते हो तो। जन्माष्टमी में और एक पेड़ में लाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मोर पंखी का प्लांट अगर हो सके तो यू कैन गेट देम, और फिर साल भर आप रख सकते हो, मेरा तो है घर में। और उसको अर्पण अर्पण करते हैं जब आप पूजा करोगे ना, तो 7 लीव्स उसमें से तोड़ के लाना है, 7 पत्ते, और उसको चढ़ाना है श्री हरि विष्णु को या श्री कृष्ण को। तो क्या होता है, जिनके जिनके बच्चों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, हार्मनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसे भी बोला जाता है कि ये जो मोरपंखी है इसमें भी माता लक्ष्मी की वास होती है, समृद्धि लाती है ये प्लांट, इसलिए जोड़ी में खरीदते हैं हम लोग।
राहु की जो फियर्स होती है, राहु की जो नेगेटिव एनर्जीज की फियर होती है, उससे भी ये दूर करती है। और फिर बाद में जब 7 लीव्स आपने रख दिया, पूजा कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट डे जब आप आसन वगैरह हटाओगे, तो ये लीव्स आप बुक्स के अंदर रख सकते हो, बच्चों के जिस भी सब्जेक्ट में उनको फियर है वहां पे रख सकते हो, मतलब ब्लेसिंग्स आप अपने पास भी रख सकते हो। कल मैं दिखा दूंगी आप लोगों को वो, तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन आपको लाना उस दिन है, 26 को आप लाओगे, पहले नहीं लाओगे। अच्छा, मॉनिटरी गेन्स के लिए एक तो मैंने बोला दक्षिणावर्ती शंख से, पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक करना है। दूसरा आप कर सकते हो कि जहाँ पे भी राधा कृष्ण की मंदिर है, या अगर नहीं है सामने, तो विष्णु का, लक्ष्मी टेम्पल अगर हो, लक्ष्मी नारायण टेम्पल हो, वहां पे येलो गार्लिक और येलो स्वीट्स हम लोग देते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें वहां बैठ के, येलो फ्लावर के गार्लैंड, मतलब माला, और येलो मिठाई। आवाज आ रही है आप लोगों को बहुत? मेरे घर में एक्चुअली काम चल रहा है। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, गुड। इस दिन जो आपने पंचामृत में स्नान कराया, फिर इसके बाद हर एक फ्राइडे को आपको गंगा जल भरना है, उसी दक्षिणावर्ती शंख में, और हर फ्राइडे आप नहला सकते हो श्री श्री हरि को, या बाल गोपाल अगर आपके पास है तो। नहीं है तो इस दिन लेके आइए, हाँ लेके आइए जरूर, लेकिन जो लोग उनको साल भर उनकी सेवा कर सकते हैं, मैं बोलूंगी उन्हीं को लाने के लिए, क्योंकि बाल गोपाल अगर रखते हैं तो उनका सेवा करना बहुत जरूरी होता है, आप यूं ही उनको नहीं रख सकते। सेवा मतलब क्या? उनको नहलाना, उनको भोग चढ़ाना, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम, और शाम को फिर उनको सुलाना होता है। इतना बस कर लोगे बहुत है। मैंने एक बहुत ये किसी ने मुझे बोला था, कोई पंडित ने मुझे बोला था, मैं काफी तब काफी सारे टर्मोइल्स मेरे लाइफ में चल रहे थे, तभी उन्होंने ही दिया था मुझे बाल गोपाल, एक पंडित, कि आप इनको ले जाओ, इनको स्थापित करो और पूजा करो। वो तब उन्होंने एक उपाय मुझे बताया था, वो अभी भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। फ्राइडे के दिन बाल गोपाल को अपने हाथ से खीर बना के भोग चढ़ा, एवरी फ्राइडे, और शुद्ध तरीके से, जहाँ पे किचन में खाना बनता है, जैसे जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वहां नहीं बनाना है, या तो बनाएंगे तो गैस वैस अच्छे से धो के पोंछ के बनाना है, तो या तो अलग से सारी चीजें, बर्तन जैसे मेरा होता है कि अलग ही है सारी चीजें, तो एवरी फ्राइडे यू कैन गिव दैट, आई डू इट टिल नाउ। और ये मुझे बताया था कि पंडित ने, और उन्होंने ही दिया था मुझे बाल गोपाल, तो काफी चेंजेस उसके बाद मेरे लाइफ में आए। ये 2 उपाय आप लोग कर सकते हो, और हर एक फ्राइडे उनको अभिषेक करना है, वही जो दक्षिणावर्ती शंख आप रखोगे, वैसे भी पूजा रूम में, पूजा का जो ऑल्टर होती है, मंदिर होती है, वहां दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए, जैसे हम लोग श्री यंत्र रखते हैं ना। श्री यंत्र भी आजकल जैसे काफी श्री यंत्र होते हैं जो प्रॉपर नहीं होती है, तो जब भी आप लोग श्री यंत्र खरीदो, एक प्रॉपर जगह से सर्टिफाइड जो है वही खरीदे, क्योंकि श्री यंत्र अगर उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, तो वो कोई काम नहीं करे, उसका एक परफेक्ट ज्योमेट्री है,
और उस ज्योमेट्री के लिए ही उसमें इतनी एनर्जीज है, उस ज्योमेट्री के लिए ही वो काम करती है। और श्री यंत्र अगर घर में है तो अगर स्थापित किया है आपने, स्थापित करने का भी एक नियम होता है, तो वो अगर स्थापित किया है, उसको प्रतिष्ठित किया है, तो उनको हमेशा सिंदूर से अर्चनम करना बहुत जरूरी है। ये मैं थोड़ा सा अलग जाके बोल रही हूँ, क्योंकि श्री यंत्र लक्ष्मी की स्वरूप होती है। उनको सिंदूर से ही अर्चनम करता, सिंदूर से ढक के रखते हैं। और फ्राइडे फ्राइडे तो जरूर करनी होती है, यूं ही नहीं रख देनी होती है उनको सूखे। सिंदूर अर्चनम is to offer sindoor with these two fingers. Yes, Ranjana ji, you can ask your question. हाँ दीपादी, ये जो श्री यंत्र का आप बता रहे हैं, इसको जैसे हमारे घर में स्थापित है ये, तो इसको क्या ढक के रखना चाहिए या बिना ढके हाँ, रखना चाहिए? ढक के अगर if lot of people visit your puja room, then ढक के रखेंगे तो अच्छा है, रेड कलर के वस्त्र से या तो गोल्डन कलर के वस्त्र से। वैसे भी उनका जो आसन होती है वो येलो में रखते हैं तो अच्छा है। जैसे अगर आपने उनको, जैसे मेरा चांदी का थोड़ा छोटा सा ऐसे स्टैंड है, उसके ऊपर है, तो उसके अंदर आपको एक येलो का कपड़ा थोड़ा सा छोटा बिछा के उसके ऊपर उनको स्थापित करना होता है। एंड ओके। देन अगर आपके घर में बहुत सारे लोग आपके पूजा रूम विजिट करते हैं, जैसे मेरा पूजा रूम जो है, ऑल्टर मेरा यहाँ भी है, ऊपर जो है वो विजिट कोई नहीं करता अंदर, तो आप ओपन रख सकते हो। अगर वो लोग विजिट करते तो ढक के रखना मान्यता है, ढक के रखते हो। ओके, थैंक यू। सिंदूर अर्चनम जरूर करते हैं, सिंदूर हम लोग ऐसे ऊपर से डालते हैं, ठीक है। और जब हमारे जैसे धनतेरस हो गया, या हमारे जो बंगाल में हम लोग कोजागरी बोलते हैं, उस दिन हम लोग फिर श्री यंत्रा को भी पंचामृत से पूरी नहलाते हैं और फिर पूरे साफ करके फिर दोबारा कुमकुम अर्चना करते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय मैं वहां पे भी दूंगी ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। जैसे हम लोग राइस का खीर बनाते हैं, आ, साबूदाने का खीर। जैसे राइस तो इस दिन आप नहीं बना सकते हो, फ्राइडे फ्राइडे बना सकते हो, लेकिन इस दिन हम साबूदाने का या मखाने का खीर हम लोग बनाते हैं, मेवा डाल के भोग में डालते हैं। और हमेशा जब भी बाल गोपाल की भोग बनाते हैं ना, हम लोग चीनी नहीं डालते, गुड़ नहीं डालते, हम लोग मिश्री डालते हैं, ये याद रख, मिश्री डालते हैं। मिश्री जो उसको कैसे बताऊं, कट मिश्री वाले भी डाल सकते हैं, जो ऐसे ढेले वाले आते हैं तोड़ तोड़ के, वो भी डाल सकते हैं, जो भी भोग बनाएंगे उसमें। मैम और धागे वाली मिश्री, हाँ हाँ, दाने वाले मिश्री, यस। धागे वाली, धागा होता है उसके बीच में। धागा धागा वाली, ओके। हाँ जी, ऐसे पत्थर की तरह होते हैं ना, बड़े बड़े। पत्थर की तरह। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको डालते हैं हम लोग, कोई भी भोग डालते हैं ना उनको, जैसे माखन भी डाल रहे हैं तो माखन के साथ भी थोड़ा सा मिश्री डालते हैं, वही वाले। और येलो फ्रूट्स, येलो फ्लावर्स, ये तो मैंने बता दिया है। अब एक और उपाय लिख लीजिए, ये आपको जन्माष्टमी के दिन रात को करनी है, ये नोट्स में नहीं होगा, ये मैं बता देती हूँ। एक मिट्टी का घड़ा लेना है, छोटा सा मिट्टी का पात्र, घड़ा, और यहाँ पे 5 ग्रेन्स लेनी है, 5 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब चावल, मूंग, रागी, गेहूं, ऐसे ग्रेन्स, 5 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स थोड़े थोड़े डालने हैं। 5 कॉइन्स डालने हैं, एक उसमें से सिल्वर डाल सकते हो, अगर नहीं है कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी डिनोमिनेशन के 5 कॉइन डालो।
ये क्यों करना होता है? ये जब आपके पास मनी की फ्लो होती है बट यू कैन नॉट सेव द मनी। काफी बार होती है मनी फ्लो होती है बट वो निकल भी जाती है उसी टाइम, कुछ ना कुछ आ जाता है जो उससे निकल जाती है। ये 12 o'clock करना है ये उपाय, 12 बजे। पांच तरह की ग्रेन्स लिए, 5 कॉइन्स लिए, ठीक है। तो उसके मुंह को पूरा बांधना है। एक रेड पीस ऑफ क्लॉथ लेनी है छोटा सा, उसको ढकना है, उसकी मिट्टी के घड़ा जो है उसको ढकना है और मौली से उसको अच्छे से बांध देना है। और मंत्र जो करना है वो मैं बताती हूँ, अभी लिखो मंत्र। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, फिर श्रीम क्लीम वित्ते सर्वाय नमः। मैं स्पेलिंग बताती हूँ, आप लोग उच्चारण आपके तरीके से करना। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम हो गया। अगेन श्रीम क्लीम हुआ। वी आई वी विठल वी वी आई टी एच एस एच वी ए आर ए वाई ए टी एच ई सॉरी वी आई टी एच ई वी आई टी एच ई एस एच वी ए आर ए वाई ए वित्तेश्वराय नमः। इसको 11 टाइम्स चैंट करना है या जितना मर्जी आप करो, ठीक है। 11 टाइम्स करने के बाद और 6 दिन तक लगातार आपको करनी है। रात को 12 बजे उस दिन करोगे, नेक्स्ट डे करोगे, ऐसे 6 डेज तक आपको करनी है। And then दीपा दी हाँ ये मंत्र भी उसमें रिटर्न में भेज दीजिएगा। हाँ हाँ ओके थैंक्स। और 6 more days you will have to do the same mantra and then you can keep this in your locker। लॉकर में रखेंगे या जो बिजनेस वाले हैं वो अपने जो गल्ला होती है जहाँ पे हम लोग कैश रखते हैं वहां पे रख सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को रखना है। ये आपका मनी फ्लो को स्टैटिक रखेगा, मतलब फ्लो आउट होने से बचाएगा। मैम सेम टाइमिंग्स पे करना है 12 o'clock? हाँ करोगे तो अच्छी बात है, कर पाओ तो अच्छी बात है। जब भी आप मंत्र को सिद्ध करते हैं ना, कोई भी मंत्र, तो आसन, हाँ आकांक्षा जी बोलिए। हाउ फ्रीक्वेंट मंत्र? फ्रीक्वेंट मंत्र नहीं मतलब नहीं समझी मैं। 11 टाइम्स, 108 टाइम्स, n number of times you can do। जितना आप करोगे उतना अच्छा है। मंत्र जितना करते हो उतनी आत्मशुद्धि होती है, इसकी वाइब्रेशन आपके लिए अच्छी होती है, कोई भी मंत्र हो। मंत्र को जब हम लोग सिद्ध करते हैं इसकी नियम होती है। आपकी आसन वही होनी चाहिए, आपकी टाइमिंग वही होनी चाहिए, आपकी प्लेस भी वही होनी चाहिए, तभी वो मंत्र सिद्ध होता। ये वैदिक वे ऑफ मंत्र सिद्ध मैं बोल रही हूँ। फिर तो लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है। अच्छा
बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो बिजनेस में है उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस दिन हम लोग कन्या पूजन भी करते हैं, मतलब आफ्टर पूजा नेक्स्ट डे आपको कन्या को पूजते हैं हम लोग। हाँ आकांक्षा जी बोलिए। बोलो। मैम मैं बस ये पूछ रही थी, आपने जो मंत्र लिखवाया था वो मैंने लिख लिया, उसको 11 बार करना है या 108 बार? उसके बाद आपने क्या प्रोसीजर बताया वो मैं राइट नहीं कर पाई, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रोसीजर ये है कि अभी वो जो आपने घड़ा बनाया था मिट्टी का, उसको रख के आपको मंत्र करना है। फिर बाद में आप आफ्टर 6 days यू विल हैव टू पुट, यू कैन पुट दिस इन योर होम लॉकर और यू कैन टेक इट टू योर बिजनेस एरिया वेर यू कीप द कैश। ऐसे जगह पे आप इसको रख सकते हैं, या तो मंदिर पे भी रख सकते हैं। तो हम लोग कन्या पूजन करते हैं, 7 कन्या को फीड करते हैं हम लोग। अष्टमी में है ना, उस अष्टमी जैसे खत्म होती है तो 7 कन्याओं को हम लोग फीड करते हैं। और एक और उपाय बताती हूँ, कोई भी विश है उसको मैनिफेस्ट अगर आपको करना है, विश फुलफिलमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जटा वाला नारियल, जो उसमें जो जटाएं होती हैं वो फुल नारियल जो होती है, एंड 11 बादाम, 11 बादाम, ये लगातार 27 days तक स्टार्टिंग फ्रॉम जन्माष्टमी यू विल हैव टू ऑफर। मंदिर में जाके देना है, श्री कृष्ण मंदिर नहीं है तो विष्णु का मंदिर। मैम फॉर हाउ मेनी डेज? 27 days। लगातार जाना है, ठीक है, कंटिन्यूअस, एक दिन भी नहीं बीच में वो करना है। 1 जटा वाला नारियल एंड 11 बादाम। श्री कृष्ण मंदिर हो सबसे अच्छा है, नहीं है तो विष्णु की मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, वहां पे भी जा सकते हैं। तो विश को भी वहां पे बैठ के विश को दोहराना है, विजुअलाइज करना है कि विश विल फुलफिल हो गई है, उसके लिए थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है भगवान को, और वापस आना है। 11 बादाम चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, विश फुलफिल हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू बोल के आना है। एक बहुत अच्छा जो मंत्र है फॉर रिलेशनशिप हीलिंग, जो मैं काफी यूज करती हूँ, अभी भी यूज करती हूँ, क्योंकि जब मैं हीलिंग करती हूँ ना, तो जैसे आप लोग सीखते हो, बहुत सारे यहाँ पे हीलर्स भी हैं मैं देख रही हूँ, तो काफी सारे मोडालिटीज हम लोग सीखे हैं, मैं भी सीखी हूँ, सिखाती भी हूँ। पर जब मैं अल्टीमेटली हीलिंग करने बैठती हूँ तो अपने आप गाइडेंस आती है। तो ये जो मंत्र की एनर्जीज है, जब आप हीलिंग कॉल किया, यहाँ पे रेकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो रेकी को कॉल किया, रेकी कर रहे हो आप, रेकी तो ऑलरेडी आपने सिंबल्स प्रोजेक्ट कर लिया, आपने रेकी को कॉल किया, आपके हाथों के थ्रू रेकी फ्लो हो रही है, साथ साथ जब आप मंत्र को चैंट कर रहे हो, मतलब क्या उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर रहे हो, उसके साथ रेकी एनर्जीज के साथ वो पर्टिकुलर एनर्जी को भी आप चैनलाइज कर रहे हो। हर एक जो हमारे हिंदू मान्यता या सनातन धर्म में जितने भी देव देवी है ना, उनकी एक एनर्जी है, सारे एनर्जीज ही है, हमें पता है सभी लोग एनर्जी है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है। जैसे मैंने बोला श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण का जो एनर्जी है वो क्या है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज है। तो जब भी हम लोग रिलेशनशिप फीलिंग करते हैं तो हमेशा एक मंत्र में बहुत यूज करती हूँ, वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये बहुत अच्छा काम करता है,
for relationship. जिस भी ये उपाय शायद मैंने बताया भी था पहले, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जन्माष्टमी स्पेसिफिक नहीं है, बट काफी सारे लोग रिलेशनशिप के लिए हर 2 दिन में मुझे कॉल आते हैं। 2 दिन क्या, हर दिन आता है, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं घर में। और वो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सी हम लोग बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो और एग्रीवेट होती है। ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड व्हेन यू आर मैरिड टू समबडी, लेट मी टेल यू दैट जो आपके स्पाउस होते हैं वो आपके सबसे बड़ी टीचर होते हैं, दोनों के लिए, दोनों के लिए। और इसीलिए आप देखोगे जो कुंडली हम लोग कुंडली बनाते हैं, हम लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं, तो हमेशा लग्न के ऑपोजिट बैठती है आपकी स्वामी की स्थान। आपका लग्न एक हाउस नंबर 1 में होती है आपकी लग्न, और 7 में होती है आपका स्पाउस, एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज जब आप इनसे सीख लोगे कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सीखनी होती है, और उनको भी आपसे सीखनी होती है, तभी ये दोनों एनर्जीज जब एकत्रित होती है तो ग्रोथ होती है दोनों सोल की। दिस इज द पर्पस ऑफ मैरिज, दिस इज द पर्पस ऑफ, ये हमारी जो वैदिक सिस्टम है या सनातन में जो सिस्टम है ना, ये बहुत साइंटिफिक है। हर एक कार्य जो हम लोग करते हैं, हर एक कार्य, अभी इतना एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देना चाहती, लेकिन हर एक कार्य जब मैं पढ़ती भी हूँ, आजकल मैं पढ़ती हूँ वेद, तो मैं देखती हूँ उपनिषद या वेद, तो इतना साइंटिफिकली चीज, इवन ये जो तिलक भी हम लोग कर रहे हैं इसका भी साइंस है, हर चीज की साइंस है। पैरों में हम लोग अंगूठे के बाद नेक्स्ट वाले फिंगर में हम लोग, जैसे शादी होती है, वी पुट रिंग, दैट आल्सो हैज, चूड़ी हम लोग पहनते हैं, इसका भी मान्यता है। सब चीज साइंटिफिक है। कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है, कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है, मैं रिलीजन नहीं बोलूंगी, क्योंकि सनातन जो है, जब हम लोग सनातन की बात करते हैं, जब हम लोग वैदिक की बात करते हैं, तब कोई रिलीजन नहीं था। There was no religion. It was only a scientific way of living. Religion बाद में आया to contradict that. सनातन जो है वो कोई रिलीजन नहीं है, वो है एक साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग। वैदिक काल में अगर हम लोग वापस जाएं तो हम लोग देखेंगे वहां पे जो भी कार्य किए जाते थे, एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू साइंस। कोई भी सिविलाइजेशन में ये नहीं हुआ है। हर एक मंत्र एक वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन से आपकी हीलिंग होती है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट करती है, एक पर्टिकुलर, हम लोग मंत्र डिफरेंट डिफरेंट करते, कितने हजारों मंत्र है हमारे वेद, कि इस चीज के लिए ये मंत्र है, इस चीज के लिए, क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर, वो जो मंत्र हम लोग बोल रहे हैं उसमें जो तरंगे उत्पन्न हो रही है वो पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रही है। तो इतना साइंटिफिक है। ठीक है, कहाँ पे थी मैं भूल गई। सो ये जो क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र, अगर आपको हारमोनी की जरूरत है तो एक मैं उपाय बोल रही थी, तो ये आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको जन्माष्टमी में ही करना है। जिस भी पर्सन के साथ आप हारमोनी चाहते हो, जनरली आई टेल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस के साथ जब रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, तो हम एक इन्फिनिटी सिंबल बनाते हैं। आप पेपर में भी बनाओगे इन्फिनिटी सिंबल, और उसमें आप लिखोगे वन साइड अपना नाम एंड द अदर साइड योर पार्टनर्स नेम, and what you will say, and you will draw this infinity in your forehead,
आप अपने रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर से आप इन्फिनिटी बनाओगे। एक तो आप लिखोगे पेपर में, रेड पेन से लिखोगे नाम, और यहाँ पे इन्फिनिटी बनाते हुए आप बोलोगे वी आर लव, वी आर वन, and then you chant Om Klim Krishnaya Namah, Om Klim Krishnaya Namah, Om Klim Krishna as much as you can. आप उसके साथ एक पानी का ग्लास भी रख सकते हो अपने सामने जब आप चैंट कर रहे हो, राइट। और चांदी का हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कांच का ले लीजिए। ग्लास रखेंगे और चैंटिंग चैंटिंग जब करेंगे, आप उस पानी को जो पर्सन के साथ आपको हार्मनी क्रिएट करना है उनको देना है पीने के लिए। Do this and see and tell me. कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट करनी है, ये मंत्र आप कर सकते हो। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम उस चीज को अपने सामने विजुअलाइज करके स्टार्ट चैंट। इट्स अ वेरी इफेक्टिव मंत्र। अच्छा हाँ, एक और काफी इसके लिए भी काफी लोगों ने लिखा था मुझे, कर्ज मुक्ति, डेथ से काफी लोन्स वगैरह हो जाते हैं, कर्ज हो जाते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए इस दिन हम लोग एक और उपाय मैं बता देती हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपने चौकी बिछाया है जहाँ पे बाल गोपाल या लड्डू गोपाल को रखा है, वहां पे 3 मुट्ठी चावल रखनी है आपको, अक्षत। मतलब पहले ही रखे, पूजा जैसे स्नान वगैरह करवा लिया, उनको पालने में बिठाया, फिर 3 मुट्ठी चावल उनके सामने रखेंगे अक्षत। एक प्लेट में रख सकते हैं या यूं ही रख सकते हैं, एक कपड़े के ऊपर रख सकते हैं। फिर दूसरे दिन ये जो चावल है इसके खीर बनानी है, और ये आपको ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या नीडी पर्सन को भोजन करा सकते हैं। अपने परिवार में भी खा सकते हैं। मैम ये रेमेडी जरा थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। जब आपका अभिषेक हो गया, आपने पालने में बिठा दिया लड्डू गोपाल को, उसके बाद आपको 3 मुट्ठी अक्षत लेनी है, चावल। उसको उनके सामने रखना है, तीनों ढेर अलग अलग, 3 मुट्ठी, एक मुट्ठी रखा, दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी, 3 मुट्ठी रखनी है। ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ यू कैन पुट, और प्लेट में रख सकते हैं। फिर उसके बाद पूजा अर्चना जो जो मंत्र आपको करने हैं सारे कर लिए, और नेक्स्ट डे आपको उसको खीर बनानी है, जैसे मैंने बोला मिश्री डाल के खीर बनानी है, प्रसाद है ये। तो ये आप या तो ब्राह्मण को दे के आए मंदिर में, या कोई नीडी पर्सन को। अपने घर में भी अगर ये सारी चीज पॉसिबल नहीं है तो घर में आप लोग सभी मिलके खाए। अच्छा, शादी नहीं हो रही है, इसके लिए भी बोला था कोई कोई पेरेंट्स, जो जब अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की बेटे का, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये भी वैदिक उपाय है। ये चांदी की फ्लूट लेते हैं, बांसुरी लेते हैं चांदी की, वो आपको मिल जाएगा, उसमें शहद भरते हैं और वो ऑफर करते हैं राधा कृष्ण को। अपने विश
के विश को बोलते हुए ऑफर करनी है। ठीक है। और एक मंत्र भी करते हैं हम लोग, जो शादी नहीं हो रही है तो जल्दी शादी होने के लिए जो हम लोग मंत्र करते हैं श्री कृष्ण का, वो है ओम नमो रुक्मिणी, ओम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। इससे जल्दी विवाह के लिए हम लोग, जैसे जन्माष्टमी के दिन आप अपने जितनी माला चाहे उतनी माला करें, और फिर एवरी डे आप करें इसको जब तक शादी नहीं हो रही है। मंत्रास वर्क वेरी वेल। मंत्र की जो एनर्जीज होते हैं ना, मंत्र अगर आप सिद्ध कर पाओ तो बहुत अच्छे काम करते हैं। और एक बहुत अच्छा मंत्र है, जो मंत्र मैंने यूज किया है लाइफ में वही बोल रही हूँ मैं। जैसे एक और मंत्र है जो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जब भी आपको कोई भी क्राइसिस है लाइफ में, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई समस्या है, आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है, अपने हाथ में दोनों हाथ रखिए और श्री कृष्ण का ध्यान करिए, और बहुत मतलब एकदम उनको अपने हृदय में या आप अपने सामने उनको देखिए, विजुअलाइज कीजिए और चैंट करिए श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आपको रास्ता सूझ जाए। और एक मंत्र जो है आपका जो कर्म है वो काटने के लिए, ये तो मैं हर वक्त करती हूँ। कृष्णाय मैं वासुदेवाय हरे परमात्मने, ले रही हूँ। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भी हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा मंत्र है, क्योंकि ये जब आप लोग करते हैं ना, आपको फील होगी, आप थोड़े देर भी अगर ये मंत्र चैंट करते हैं क्लेशनाशाय वाला, आपको तुरंत एक शांति फील होगी आपके हार्ट चक्र। कभी भी आप जैसे टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, ये मंत्र चैंट करें, आप देखिए तुरंत आपका मतलब जो इमोशंस हैं वो न्यूट्रल हो जाए। मैम जो आपने लास्ट वाला मंत्र बताया था, शरणम ममा है कि मम नमः है? ममा। मम मम मम
ठीक है। और मैम ये जो अभी करंट वाला बताया, ये किसके लिए, फॉर हार्मनी इन फैमिली, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं? नहीं, हाँ, ये कर सकते हैं। ये जैसे इमोशनल बैलेंस देता है आपका। क्लेश जो है, क्लेश नाशाय, तो कोई भी तरह की क्लेश है, कर्म काटने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। क्लेश नाशाय, आप जब भी इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, कोई भी क्लेश है, कोई भी ट्रॉमा है, पेन है, जिसे आप रिलीज करना चाहते हो, तो आप रिलीज कर सकते हो। मैम कार्मिक इश्यूज भी? हाँ, कर- इसमें तो मंत्र में ही है ना, देखो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और एक आधा मैं बता देती हूँ, फिर हम लोग, वह मैं ज्यादातर नोट्स में डाल दूंगी आप लोगों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे सबको पता है, ये तो मोक्ष के लिए होता है, और ये महामंत्र बोला जाता है। ये तो हम लोग, बहुत ही अच्छा मंत्र है। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो मैं बता दूंगी, आपको नोट्स में डाल दूंगी। एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, वर्कशॉप लिया था मैंने, इतने मोटे नोट्स हैं, तो लास्ट ईयर मैंने प्लेटफॉर्म में वर्कशॉप लिया, उसके लिए बहुत सारे चीजें प्रिपेयर किए। एक ये भी एक उपाय है, टोटका बोल सकते हैं, उपाय नहीं, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर कोई कर पाए तो अच्छा है। कर्ज मुक्ति के लिए ये बहुत अचूक है, बट इसमें होता है कि शमशान जाना होता है जन्माष्टमी के दिन। तो अगर पॉसिबल हो किसी के लिए, जन्माष्टमी के दिन शमशान में एक कुआं होता है, हर एक शमशान में होता है, जो प्रॉपर शमशान होते हैं, नॉट द इलेक्ट्रिकल जो आजकल होती है वो, वहां तो नहीं हो। तो ये शमशान की जो कुआं होती है, वहां से अगर हम लोग जल भर के लाते हैं, और फिर उसको हम लोग पीपल के वृक्ष में चढ़ाते हैं, और ये जन्माष्टमी के दिन शुरू करके आपको हर एक शनिवार को करना है, 6 शनिवार। तो बड़े से बड़ा कर्ज जितना भी हो वो चुका पाएंगे। सैटरडे सैटरडे ही आपको करनी है। यश रश्मि, मैम इसका जो आपने उपाय बोला ना उसका रिटन फॉर्म मिलेगा ना? पता नहीं कौन से मैं दे पाऊंगी, नोट्स जितना होगा मैं दे दूंगी। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या क्लास का? नहीं, मैंने थोड़ा एक्चुअली लिखो, लेट। थोड़ा मेहनत करो। हाँ मैम करती हूँ, मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं ज्वाइन किया ना, जो आपने रेस्ट जो बोलोगे आप मैं कर कर लेती हूँ, लेकिन आगे का मुझे कैसे आपने मिलेगी? लास्ट ईयर मेरे साथ वर्कशॉप नहीं किया था? हाँ किया था, हाँ हाँ, किया तो था। है ना। हाँ वो नोट्स है हाँ, मेरे पास। बस वही है। अच्छा नहीं, अभी आपने क्लास में मतलब मेरे ज्वाइन करने के पहले जो जो बोला वो कैसे मैं वही है, पाऊंगी? वो सारे वही है, आपने क्लास किया है मेरे साथ, हाँ। यस मैम, यस मैम। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। मैम ये कितने सैटरडे करना है जो भी आप लास्ट में बोले? 6 सैटरडे, ओके मैम, थैंक यू। स्टार्टिंग फ्रॉम जन्माष्टमी, the next is 6 Saturday you will be doing.
मैम कोई पर्टिकुलर टाइम भी है जन्माष्टमी के दिन या बाकी 6 सैटरडे के दिन? नहीं नहीं टाइम। तो ये जो मंत्र पहले अभी मैंने बोला था ना, क्लेश नाशाय, ये भी बहुत एक अच्छा मंत्र है। जैसे दो मंत्र बहुत मैंने यूज किया लाइफ में, एक ये तो अभी भी करती हूँ हर वक्त, और दूसरी जो क्लीं कृष्णाय नमः, और ये कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सुख शांति के लिए है, अपनी क्लेश को नाश करने के लिए, कोई भी तरह की ट्रॉमा है, पेन है जो आप रिलीज करना चाहते हो, कार्मिक इश्यूज है रिलीज करना चाहते हो, तुलसी जरूर चढ़ानी होती है और बोलनी होती है ये मंत्र। मंदिर में बैठ के करें चाहे अपने घर में आप भगवान के सामने करें, इसकी कोई वो नहीं है। आप मंदिर ही करना है ऐसा कुछ नहीं है, तो आप घर पे भी कर सकते हो। मैम तुलसी का 2 पत्ता चढ़ा सकते हैं? हाँ, तुलसी और तो तुलसी पत्ते संडे को नहीं तोड़ते ना मैम? नहीं, संडे नहीं तोड़ते। संडे तुलसी को पूजा भी नहीं करते। संडे क्यों, आप तुलसी को हम लोग एकादशी के दिन नहीं तोड़ते, अमावस्या के दिन नहीं तोड़ते, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ते, मंगलवार नहीं तोड़ते। तो बहुत सारे दिन है जो नहीं तोड़ते, बट तोड़ते हैं हम लोग। तोड़ना होता है अगर अर्पित करने होते हैं, जैसे जिनके घर में नारायण है, फिर लड्डू गोपाल है, तो हर दिन हम लोग तुलसी चढ़ाते हैं, उनके उनके नैवेद्य में भी तुलसी देनी होती है। तुलसी चयन करने का भी मंत्र है। अब यहाँ पे मैं नहीं बता सकती, आप लोग गूगल कर लेना। जब भी तुलसी के पत्ते आप चयन कर रहे हो मतलब तोड़ रहे हो, उसके लिए एक मंत्र होता है पर्टिकुलर, बोल के फिर आपको तोड़नी होती है। ये जो हम लोग भगवान को जो अभिषेक करते हैं ना पंचामृत से, उसके साथ आप थोड़ा सा केसर भी डालोगे, अभिषेक से ही काफी सारे रेमेडीज आपका कंप्लीट हो जाता है। मतलब जब आप अभिषेक करते हो भगवान की, जब आप अभिषेक करते हो दूध से, घी से, शहद, मिल्क, केसर, ये सारी चीजें जब अभिषेक करते हो तो भी बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे चीजों के लिए रेमेडीज ये बन जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या बाकी रह गया देख लेती हूँ, फिर आई विल एंड द क्लास। हाँ, जन्माष्टमी के दिन जैसे तुलसी पूजन आपने बोला, उस दिन भी तुलसी जी का पूजन जरूर करनी चाहिए। शाम को दीप, धूप दीप अगरबत्ती जलाइए, उनको वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, सिंदूर जरूर डालना है, हल्दी कुमकुम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र करके उनका प्रदक्षिणा करनी है 11, और दिया और धूप दीप अगरबत्ती जैसे मैंने बोला वो सारे चढ़ाने। दान का भी बहुत मान्यता है। कोई भी ऑस्पिशियस डे जो होती है, वैसे तो दान हर दिन करना चाहिए अगर कर सके तो, और स्पेशली कोई भी ऑस्पिशियस डे जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी हो गया, या कोई भी जैसे त्योहार है, जन्माष्टमी हो गया, दिवाली हो गया, जब भी हम लोग दान करते हैं उसका बहुत मान्यता होता है। और फल फ्रूट्स का दान, अनाज का दान, ये भी बहुत जन्माष्टमी में मान्यता है। और दान वही होता है जो गुप्त होता है, दान वो नहीं होता है जो हम लोग बड़ा बड़ा के बोलते हैं लोगों को। दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, किसी को पता भी ना चले, वो होती है दान।
तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी पर फल और अनाज के दान की बहुत मान्यता है। श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है इससे। फिर ज्योतिष भी बहुत सारे सलाह देते हैं दान करने के लिए। वो मैं आप लोग को नोट्स में डाल दूंगी कि राशि के हिसाब से आपको क्या दान करनी चाहिए या क्या क्या करनी चाहिए, वो भी मैं नोट्स में डाल दूंगी। मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी, बहुत टाइम है। आई विल गिव दैट इन नोट, ठीक है, आपके राशि के अनुसार। जन्माष्टमी के दिन से इवन शुक्र का भी वो विनस इज मूविंग टू अनदर राशि, कन्या राशि में जा रहे हैं, तो काफी सारे राशियों में प्रभाव भी आएगी इसके लिए। कोई भी चीज से प्रभाव तो होती है, बट मैं हमेशा जो चीज पे एम्फसाइज करती हूँ, कीप योर वाइब्रेशंस हाई। अपनी कर्म सही करो, अपनी वाइब्रेशन अगर सही रखते हो ना, उसकी इम्पैक्ट इतनी नहीं आती है आपकी लाइफ में। फोकस ऑन योर कर्मा, फोकस ऑन योर ओन एनर्जीज। आपकी खुद की एनर्जीज हमेशा सही होनी चाहिए। आपकी वाइब्रेशन अगर सही है, एनर्जी सही है, तो हमेशा जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस होती है उसकी इम्पैक्ट तो होती है हमारे ऊपर, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसा है। और आपको जो नंबर दी गई है या आपका जो तिथि दी गई है आपको, आपकी बर्थ के वो एक पर्पस से दी गई, तो इम्पैक्ट तो आएगा, पर आप उसको संभाल पाओगे अगर आपने एनर्जीज अपनी सही रखी है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा, बहुत अच्छा राशि, अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स भी बहुत अच्छे नंबर्स लेके पैदा हुए, लेकिन एक्टिवेट ही नहीं करते वो नंबर। अगर आपकी वाइब्रेशन सही नहीं है, आपने अपने नंबर को एक्टिवेट ही नहीं किया, तो फिर 3 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, कोई काम की नहीं। ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे आप। तो वाइब्रेशन सही होना चाहिए। हर एक नंबर 2 एक्सिस में वाइब्रेट करता है, न्यूमरोलॉजी वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। एक हायर नोड, एक लोअर नोड, सभी नंबर्स में एक हायर साइड भी है, एक लोअर साइड, डार्क भी है, सभी नंबर्स में डार्कनेस है। आप अगर 3 नंबर को देखो, 3 नंबर वाले जो डार्कनेस में है, उनका कितना ईगो होता है, ईगो से भरे हुए होते हैं वो लोग। जो स्पिरिचुअल होते हैं तो उनको स्पिरिचुअल ईगो भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, ईगो होते हैं, जेलसी होती है, मैंने देखा है बहुत सारे 3 नंबर पर। 3 हम लोग बोलते हैं ना, गुरु वाले नंबर बहुत अच्छा नंबर है ये वो। तो आप कौन सी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो डिपेंड करता है। तो घबराना नहीं होता है कभी भी। Every person is unique, every person is born with the talent, every person has, you can achieve anything in life. आपके अंदर ही सारी पॉसिबिलिटी है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे अंदर ही सारी पॉसिबिलिटीज है, मैं खुद सारी चीज कर सकती हूँ या सकता हूँ। पॉसिबिलिटीज आर ऑल विद इन यू। अब आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने शायद बहुत कुछ बोला अभी, यही सब करना है। और बहुत मतलब ऑस्पिशियस डेट जब भी होता है, तो हमें हमेशा थोड़ा मतलब अपने आप में संयम रखना चाहिए। ज्यादा गुस्सा करना, किसी की क्रिटिसिज्म करना, ये सब से दूर रहना चाहिए। किसी के लिए बुरा सोचना, अपने अंतर्मन में भी दुखी होना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे डेट्स जो होती है इसमें वाइब्रेशन हाई होती है। तो आप हमेशा खुशी रहना, अच्छे मंत्र करना, अच्छे बातें करना,
अच्छी बातें देखना, अच्छी बातें सुनना, उपवास रखना, सभी चीज से उपवास, सारे नेगेटिव चीजों से, मन को भी डिटॉक्सिफाई करना। जैसे खाना हम लोग नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी की बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हमारी स्थूल शरीर की, वैसे ही हमारी सूक्ष्म शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, हमारी मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपकी ऑरा क्रिएट करती है। आपकी ऑरा आपकी सोच से क्रिएट होती है, सोच को बदलना बहुत जरूरी। मोक्ष की तरफ जाना है ना हमें, तो मोक्ष क्या है? मोह का क्षय, जितने भी मोह है, मोह माया, उसका क्षय करना, वो है मोक्ष। ये तो बार बार लेते ना वो जन्म, डिटैचमेंट, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। मोह क्या है? मोह इज अटैचमेंट, अटैचमेंट टू एनीथिंग। तो पाथ ऑफ मोक्ष इज विद इन यू, आपके अंदर ही है पाथ, है ना? गुरु भी आपके अंदर ही है, सब कुछ, भगवान भी आपके अंदर ही है, मोक्ष भी का पाथ भी आपके अंदर से होते हुए ही जाती है, आपकी सोच से, आपकी डिटैचमेंट, जैसे ही आप डिटैच होना शुरू होते हैं मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग फीलिंग के लिए मिलेंगे। आप अपनी सारे जो भी एरियाज में, देखो एरियाज लिखनी है, इतने लंबे लंबे चिट्ठियां नहीं लिखनी है मुझे, इतने पढ़ने का मुझे टाइम नहीं होगा। You will only write the intention, finance, relationship, health, 3 options I am giving, ठीक है? तो you will, तो उस क्राइटेरिया में मैं रखूंगी नाम, और फिर मैं सुबह हीलिंग करूँ, और लाइव में आऊंगी 3:30 बजे, आप लोग साथ आओगे, we will do a meditation and healing, right? So अपने अपने इश्यूज बतानी है इन द क्राइटेरिया ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस। हाँ बताओ। मैम मंत्र सिद्धि पे आप 2 लाइन कुछ बोल सकती हैं? अगर जन्माष्टमी की रात मंत्र सिद्धि करनी है तो अब क्या हम रात मंत्र सिद्धि कर लें या फिर अपने डेज डिवाइड करके करें? व्हाट डू यू सजेस्ट मैम? डेज डिवाइड करके मतलब? जी क्या मैम? आई डिड नॉट गेट यू, कम अगेन। मैम अगर जैसे मंत्र सिद्धि करनी है तो उसके लिए कोई भी मंत्र जैसे 1.25 लाख बार जाप करना है तो पूरी जन्माष्टमी की रात लगा के करें या और क्या आपको जब भी आप मंत्र सिद्ध करते हैं तो आप संकल्प लीजिए, मंत्र सिद्ध ऐसे नहीं करते, संकल्प लेते हैं कि मुझे कितने दिन में करना है, 1 दिन में करना चाहते हैं, 10 दिन में 11 दिन में करना चाहते हैं, 21 दिन में, 16 दिन में, 41 डेज में, ये आपके ऊपर है। एक एक दिन में मुझे इतने माला करना है, वो भी आप संकल्प लीजिए, और अगर जो संकल्प ले रहे हैं उसी के हिसाब से चलना है। संकल्प लेना आता है होगा, चावल लेना है, अक्षत, फ्लावर्स लेने हैं, सिक्के लेने हैं, गंगा जल लेना है, गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल पानी, एंड देन होल्ड इट इन योर हैंड, और फिर बोलना है मैं सो एंड सो पर्सन, अपना गोत्र बोलना है, इस गोत्र की उस दिन की डेट क्या है, तिथि क्या है, वो बोलना है, बोल के कि मैं इस पर्पस से ये मंत्र को सिद्ध करने जा रही हूँ विथ आपकी ब्लेसिंग्स, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी इष्ट के लिए आप लोग आप मंत्र कर रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स मांग के फिर जल को छोड़ना है, सिक्के को उठा के रखना है, वो किसी को दे सकते, ठीक है? और मंत्र सिद्ध करने का वो एक और नियम होता है, जैसे मैंने बोला आसन वही होना चाहिए आपका, और टाइम भी वही होना चाहिए, और प्लेस भी वही होना चाहिए, सबसे अच्छा मंत्र तभी सिद्ध होता है, ठीक है?
और एक दिया जलाएंगे। वैदिक मंत्रस में हमेशा दिया और अगरबत्ती हम लोग जलाएं, so that you do not attract unwanted energy. Okay? चलिए, thank you so much everyone for being here. Thank you. Thank you God so much, bless. ma'am. Thank you so Ma'am, much. मैम थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल क्लास फुल ऑफ रेमेडीज एंड आपने हमको सबको मतलब कोई बिना चार्ज के दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम सो थैंकफुल टू यू, वी आर ऑल सो थैंकफुल टू यू. Thank you everyone for joining in. हाँ रश्मि, क्या thank you, हुआ? Deepa Di. हाँ मैम, वो जो आपने बोला ना कि हीलिंग हाँ, के लिए वो कहाँ पे देना है? कौन से ही? मतलब हाँ, इस आपने वो ग्रुप में अभी जो ग्रुप से आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? मैम शक्ति ऊर्जा। नहीं, आप उधर ज्वाइन करो, जन्माष्टमी के ग्रुप में ज्वाइन करो। देखो मैंने लिंक दिया है, ज्वाइन देयर, अच्छा एंड देयर आई विल शेयर ऑल द नोट्स जो भी पॉसिबल अच्छा है, मेरे मैं नोट्स शेयर करूंगी, और वहां पे आपको इशू देना है। अच्छा, नाम गोत्र से देना है मैम? गोत्र नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ नाम और अच्छा, प्लेस चाहिए। अब इतना क्लासेस नाम और करने के बाद अब ये पूछोगे आप, अब डांट पड़ेगी। सॉरी मैम, प्लीज डांटो मत। थैंक यू। नेम एंड प्लेस, दैट्स ऑल आई नीड। ओके मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. कल आपको एक दिया रखनी है, दिया और कैंडल एंड अगरबत्ती, और एक ग्लास पानी जरूर रखना है, ठीक है? सो विल मीट टुमारो 3:30. थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू सो मच मैम। you, थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस, गॉड ब्लेस।